जी और शहजाद जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं, उसके बाद एनालिस्ट के पास जा रहा हूं। ये गच्चा देना कोई राजनीति में कोई नई चीज नहीं है। शहजाद नहीं कह सकते कि बीजेपी में नहीं हुआ, आप नहीं कह सकते कि सपा में नहीं हुआ, विपक्ष नहीं कह सकता कि नहीं हुआ था, लेकिन इससे जनता का क्या फायदा होता है? आप लोग पर्सनल फायदों के लिए, सत्ता में बैठने के लिए, कुर्सी के लिए आप लोग गच्चा देते, लेकिन जनता को गच्चा क्यों दे रहे हैं? एक दूसरे को गच्चा दे रहे हैं, आप लोग देते रहिए, जनता को उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता को तब फर्क पड़ता है जब आप जनता को धोखा देते हैं, जब आप जनता को बोलते कुछ और है, वादा कुछ और करते हैं और निभाते नहीं हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं करूंगा एक्स और डिलीवर करते हैं वाई, दिक्कत जनता को तब होती है। भाटी जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं और फिर शहजाद जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपकी बात से मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि राजनीति में गच्चाबाजी चलती रहती है, गच्चा का पुराना इतिहास है, लेकिन गच्चा का वर्तमान संदर्भ क्या है? योगी जी की कौन सी पीड़ा है जो वो फड़फड़ा रहे हैं और जो उन्हें गच्चा की चिंता हो रही है? असल में सच्चाई ये है कि जब योगी जी लखनऊ में कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं तो उनके दोनों बच्चों में यूपी पे बात करना, मैं तो राष्ट्रीय स्तर पे पूछ रहा हूं। बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बस बता रहा हूं। आप राष्ट्रीय स्तर पर पूछे, मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करूंगा। आपने यूपी विधानसभा का जिक्र किया, यूपी के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, शिवपाल यादव जी का जिक्र किया, मैंने अजीत पवार का भी जिक्र किया, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। आपको सुनाई नहीं दिया? आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच में सब ठीक है, इट्स ओके, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं जनता को गच्चा देना आप लोग कब बंद करेंगे? आप बात समझिए, ये हर जगह होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। बोलिए भाटी जी, बोलिए। अब मुझसे आप स्पष्ट सवाल पूछ ला, जो आप सवाल पूछेंगे मैं उसी विषय पे बोलूंगा। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, देखिए राजनीति में गच्चा देना, धोखा देना आप लोग आपस में करते हैं, करिए। मैं पूछ रहा हूं जनता को जो वादा आप कर रहे हैं जनता के साथ, ग्राफिक्स चेंज प्लीज, जनता को जो आप वादा कर रहे हैं उस वादे पे तो खरा उतरिए, उस वादे के साथ तो गच्चा मत कीजिए, उस वादे को तो धोखा मत दीजिए, जनता को तो धोखा मत दीजिए, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, कोई। मैं आपके इस तर्क से भी सहमत हूं, मैं आपके पहले तर्क से भी सहमत था, मुझसे तो आप बेकार नाराज हो रहे हैं, मैं तो आपकी सपोर्ट कर रहा हूं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश की जनता को एक गच्चा दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दूंगा, सारा काला धन लेकर देश ले आऊंगा, सबकी लिस्ट उजागर कर दूंगा, जो काले धन वाले हैं, अपराधियों को राजनीति से बाहर कर दूंगा, पेट्रोल डीजल 35 रुपए पे आ जाएगा, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। ये गच्चेबाजी इस देश में सबसे ज्यादा गच्चेबाजी का पुराना इतिहास है। मैं आपकी पहली बात से भी सहमत था, और राजनीति में गच्चा चलता है, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ा गच्चेबाज है वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा गच्चा इस देश की जनता को किसी ने नहीं दिया। लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठी घोषणाएं करते हैं, लगातार जनता को गच्चा देते हैं, लगातार मतदाताओं को मूर्ख बनाते हैं, और उनकी घोषणाओं पे अब लोगों को कोई विश्वास रहा नहीं है। अब इस चुनाव में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का चुनाव। अब जब चुनाव जहां जहां हारे हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई, तो अब वो ढूंढ रहे हैं कि वहां भी गच्चेबाजी चल रही है कि किसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए। देश में जगह जगह यही चल रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाहे आपस में कुछ भी करते रहें, लेकिन जनता को गच्चा नहीं देना चाहिए। जो जनता से वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे किए जाने चाहिए, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, आपका नहीं है ना? आपने ये जो एक तरफा बिल्कुल किया है, ठीक है, शहजाद जवाब देंगे, मैं फिर बाद में बोलूंगा, नहीं तो बीच में। ठीक है, ओके, मैं आपकी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। बहुत बेहतर रिजल्ट। हाँ, वो सबने देखा है फुल पब्लिक व्यू में क्या हुआ। लेकिन शहजाद, जनता कह रही है आप लोग राजनेता करें जो आपको मतलब आपस में करना है। जनता के साथ जो वादे हों शहजाद, उन पे खरा उतरना चाहिए हर सरकार को, चाहे आप हो चाहे विपक्षी कोई पार्टी। शहजाद। ऐश्वर्या जी, कुछ लोगों का तो गच्चेबाजी में ऐसा पीएचडी है कि इन्होंने तो अपने बाप दादा पूर्वज को भी गच्चा देने से नहीं बख्शा।
भाई भरी माइक सभा में माइक अपने अब्बू जान के हाथ से खींचकर अब्बू जान की सारी बातों को गच्छा देने का काम किस सुपुत्र ने किया था? कौन है जो अपने ही दादा परदादा ने कहा था? मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ऐश्वर्या जी, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। अरे मैं आपसे कह ही नहीं रहा, मैं तो ऐश्वर्या जी कह रहा हूं। अच्छा, यदि ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया देने वाले लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि किसने अपने बाप के हाथ से माइक छीना। मुझे लगता है कि जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो स्पष्ट कर रहा है। आपने यही सवाल पूछा था ऐश्वर्या जी, एक तो यही सवाल था। अब मैं अपनी बात जो जवाब दिया जा रहा है, मैं अपना नहीं, आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो वो आपको लगता है कि जैसे मुरारी बापू की कथा चल रही है तो एंकर भी बना देंगे। हाँ जी, यशमैन बन जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें हर ऐश्वर्या जी, ये तरीका तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। शहजाद पूनावाला कतई विषय पे ऐश्वर्या जी, जब आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। मैं पूछा था, मेरी बारी थी, आप मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे तो मैं चुप रह जाता हूँ। मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलने दे रहा हूं और मैं किसको नहीं बोलने दे रहा हूं। ये आप दोनों ही डिसाइड कर लीजिए। पिता के साथ ये हर्षवर्धन जी आराम से आप बैठे बैठे जो मुस्कुरा रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, मैं किसी दिन आपसे एंकरिंग कराने वाला हूं, मैं सही कह रहा हूं। और फिर आप देखिएगा हर्षवर्धन जी, ये जो आज आप नया पर्दा पीछे बिल्कुल अनुराग भदौरिया के कुर्ते का जो कंफर्म्ड कलर है उसका पर्दा लगा के आप पीछे बैठे हैं यार। ये आप जो हंस रहे हैं, शहजाद बोलते हैं, मैंने बोलने दे रहा हूं, वो बोलते हैं ना रिलैक्स, मैं बैक ऑन माय टॉपिक। शहजाद, मेरा सवाल ये है, प्लीज समझिए, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, राजनेता एक दूसरे को गच्चा धोखा देते हैं। आप लोग जनता के वादों पर खरा उतरेंगे, नहीं तो जनता ने कहीं आप लोगों को गच्चा दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। शहजाद, योर रिएक्शन टू इट? थैंक यू भाटी जी, थैंक यू। यस, 2 वर्सेस 2, थैंक यू। मैंने लगातार 3.5-4 मिनट आप भी बोलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की वाणी सुनी। 1 मिनट 16 सेकंड, एक शब्द नहीं कहा जी बोलिए। और इसीलिए ये न्याय केवल सवाल ये बनता है कि क्या मुझे भी भारतीय जनता पार्टी को भी समय मिलेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रतिनिधि है और विपक्ष के 4 प्रतिनिधि आपने बिठा रखे। तब भी यदि मुझे मेरा संरक्षित समय नहीं मिलेगा तो ये बड़ा पत्रकार है। तो मैं अपनी बात एक ही है विपक्ष का भी, समाजवादी पार्टी और आप। प्लीज बोलिए, प्रारंभ करूं? प्लीज बोलिए। मैं अभी देखिए ना, आपकी डिबेट होगी तो पता चल ही जाएगा। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जिस लोगों के डीएनए में अपने अब्बू जान, अपने परिवार के लोगों को, अपने पूर्वजों को गच्छा देने का इतिहास रचा हो, तो मुझे लगता है कम से कम वो गच्छे की बात ना करे। मैं बताता हूं, 1951 में जिसके पूर्वज ने कास्ट सेंसस कैंसिल किया था, जिसके पूर्वज को ये नहीं लगा कि किसने हलवा खाया किसने हलवा नहीं खाया, आज उसी पूर्वज को गच्छा देते हुए उसके ही जो वंशज है वो कहते हैं कि हलवा कौन खा रहा है। हालांकि हलवा तो उनके परिवार के ही लोगों ने खाया इतने वर्षों तक। जिसके पूर्वज ने 1980 से लेकर 1990 तक मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को गच्छा देने का काम किया, आज वो लोग अफसर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो व्यवस्था 95 के बाद लागू हुई, तो वो अपने ही परिवार के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कहीं ना कहीं गच्छा दे रहे हैं। जिसके लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए तब सैफई में नाच नाच कर वहां पर दंगा पीड़ितों को गच्छा दिया और केवल हिंदुओं को अलग रख के मुसलमानों को राहत देने का काम किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, उन्होंने हिंदू समाज को गच्छा दे दिया। वो लोग आज बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने जिस प्रकार से पीडीए का वो राग अलापते हैं, पर एएमयू में एससी और एसटी समुदाय को आरक्षण नहीं मिलता, वहां पर केवल मुस्लिमों को ही सब कुछ मिलता है, उस पर वो स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं रखते, तो वहां पर पीडीए को गच्छा दे दिया है, वो लोग बात कर रहे हैं। आज कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में जो लोग जातिगत जनगणना या सर्वे कराने का मादा नहीं रखते, उनको बोलने के लिए गच्छा देने का काम अगर समाजवादी करती है, तो वो लोग आज गच्छा देने की बात कर रहे हैं। जो किसानों की एमएसपी के बारे में बात करते हैं और पंजाब में किसानों को गच्छा दे दिया मूंग दाल के, वहां पर बोलने की जिनकी हिम्मत नहीं है, वो लोग बात कर रहे हैं। जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 2008 से 14 लागू नहीं की, सरकार में वो थे, समर्थन दे रहे थे, और फिर उसके बाद 2010 में केवी थॉमस का बयान आया कि नहीं, हम इसको लागू नहीं करेंगे। आज उनकी शरणों में बैठकर ये लोग बोल रहे हैं कि हम किसानों को गच्छा देंगे, और 1200 किसान जो कर्नाटका में आत्महत्या कर गए, उनके विषय पर एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे मान्यवर, पर वो गच्छा दे रहे किसानों को। तो गच्छा देने का, जिन्होंने अपने पिता से लेकर जनता तक को गच्छा देने का यहां पर काम किया है, वो लोग गच्छे में मास्टर है। तो चाचा को गच्छा देने में कितना टाइम लगता है? ये गच्छा देते हैं
और ये लोग लुच्चों की तरह आते हैं, लुच्चों की तरह बात करते हैं, और यदि उनको आईना दिखाया जाए तो वो लोग जो है अपना आपा खो बैठते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, जनता सब ऐश्वर्य देखती जी है। मुझे थोड़ा समय दें। भाटी जी आ रहा हूं आपके पास, पूरा समय दूंगा आपको।